हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा जो फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, जो कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम्स में। कोई सा भी एग्ज़ाम हो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में, फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बल्कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है फार्माकोलॉजी से ही बनते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो एमसीक्यू है वो है फार्माकोडायनेमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ। देखिए, फार्माकोडायनेमिक जो होता है वो किस में डील करता है। तो फार्माकोडायनेमिक जो होता है इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है उसमें डील करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब जो ड्रग्स का जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं वो जो सारे होते हैं वो फार्माकोडायनेमिक के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक डील विद द स्टडी ऑफ। फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक जो होता है हमारा, देखिए वो तो हो गया डायनेमिक, ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, इसमें एडीएमई प्रोसेस होता है। एडीएमई प्रोसेस होता है किसमें, फार्माकोकाइनेटिक में। ठीक है, ऐसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसमें क्या पूछा गया है कि फार्माकोकाइनेटिक किस में डील करता है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ जो ड्रग होता है, वो सारे जो प्रोसेस होते हैं वो हमारे फार्माकोकाइनेटिक में होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो फार्माकोजेनेटिक्स होते हैं, ठीक है, फार्माको जो जेनेटिक्स होते हैं उसमें जो आइडियोसिंक्रेटिक जो रिएक्शंस होते हैं ये इससे रिलेटेड होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डिपेंड्स अपॉन। देखिए, जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये पूछा गया है। तो पहला तो हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, देखिए पहला तो हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर हमारा जो साइट ऑफ डिजायर एक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। ऑल्सो जो टाइम कोर्स होता है, ठीक है, एक्शन का, उस पर भी डिपेंड होता है। तो हमारा जो ऑल ऑफ द अबव वाला जो आंसर होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है कि जो सबलिंगुअल रूट होता है वो किसके लिए यूज़फुल होता है। तो सबलिंगुअल जो रूट होता है वो क्या करता है, बाईपास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग को। ठीक है, ड्रग का जो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करेगा, उसको बाईपास करा देगा। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करा देता है कौन, सबलिंगुअल रूट। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स होते हैं वो एडमिनिस्टर्ड होते हैं किसके थ्रू एडमिनिस्टर्ड होंगे, जो ज़्यादा वॉल्यूम के जो फ्लूइड्स होंगे तो वो इंट्रावेनस रूट के थ्रू जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे आपने आईवी ड्रिप्स देखे होंगे, ठीक है, आरएल का जो होता है 500 ml के जो लार्ज वॉल्यूम जो फ्लूइड्स होते हैं, आईवी फ्लूइड्स होते हैं, वो हम इंट्रावेनस रूट से एडमिनिस्टर्ड कराते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑयली इंजेक्शन इज प्रिफरेबली गिवन बाय। देखिए, जो हमारे ऑयली इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, ऑयली जो इंजेक्शन होते हैं वो किस रूट से दिए जाते हैं, तो ऑयली जो इंजेक्शन होंगे हम इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। किस रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। ठीक है, ऑयली इंजेक्शंस को इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर रैपिड एंड इंटेंस एक्शन विच ऑफ दिस पैरेंटल रूट इज यूज्ड। देखिए, जो ज़्यादातर जो तेज़ी से और तुरंत जो इमीडिएट एक्शन प्रोवाइड करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनमें से कौन सा जो रूट जो होगा, पैरेंटल रूट होगा, वो सुटेबल होगा। तो इनमें से हमारा जो इंट्रावेनस होता है वो हमें पता है वो 100% जो होता है बायोअवेलेबिलिटी देता है, और जो फास्टेस्ट एक्शन जो होता है वो इंट्रावेनस रूट से ही हम पेशेंट्स को दे पाते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो इंट्रावेनस रूट होगा ये जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, इंट्रावेनस जो होता है वो फास्टेस्ट एक्शन प्रोवाइडर होता है, जो रैपिड एंड इंस्टेंट एक्शन, इससे जो होगा आउटकम कलेक्ट होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एगोनिस्ट इज अ ड्रग दैट हैज। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एगोनिस्ट जो ड्रग होता है उसमें क्या होते हैं ये पूछा गया है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं या फिर एफिनिटी फैक्टर्स या फिर दोनों होते हैं। तो ये सारे चीज़ें इसमें पूछा गया है। तो हमारा जो एगोनिस्ट होता है ड्रग का उसमें बहुत एफिनिटी भी होता है। ठीक है, बहुत एफिनिटी भी होता है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, तो एगोनिस्ट में हमारा एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों पाई जाएगी। ऑलराइट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थेराप्यूटिक इंडेक्स जो होता है रेशियो का वो क्या होता है। तो उसमें क्या होगा, टॉक्सिक डोज और थेराप्यूटिक डोज जो होंगे वो थेराप्यूटिक इंडेक्स रेशियो होते हैं। ठीक है, टॉक्सिक डोज और थेराप्यूटिक डोज। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन। देखिए जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का वो किस पे डिपेंड करता है वो पूछा गया है। तो वो पार्टिकल साइज पर भी डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा, उस ड्रग के पीएच पर भी डिपेंड करेगा, और ऑल्सो जो प्रेजेंस ऑफ फूड है स्टमक में उस पर भी जो एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का वो डिपेंड करेगा। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक्स प्लेस बाय। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग का अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होते हैं वो किसके थ्रू होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो होता है ड्रग्स अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे में जो होता है वो टेक प्लेस बाय अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये कौन कराता है, वो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें पूछा गया जो थैलिडोमाइड होता है ये इफेक्टिव होता है इंसोमिया में, लेकिन वाज डिस्कार्डेड ड्यू टू इट्स। देखिए थैलिडोमाइड को हम इंसोमिया में यूज़ करते हैं लेकिन इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्या रीज़न था, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करता था। ठीक है, क्या शो करता था, टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करता था, इसीलिए इसको जो है डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, डिस्कार्डेड ड्यू टू इट्स टेरेटोजेनिक इफेक्ट। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन एक्सोक्राइन ग्लैंड इज। इसमें क्या पूछा गया है, जो एक्शन होता है एसिटाइल कोलिन का ऑन एक्सोक्राइन ग्लैंड में, तो वो कौन सा एक्शन शो होगा एसिटाइल कोलिन का एक्सोक्राइन ग्लैंड में, तो वो स्टिमुलेटरी एक्शन शो हो गया। कौन सा होगा, स्टिमुलेटरी एक्शन शो होगा। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड को। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एट्रोपिन ब्लॉक द मस्करेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन थ्रू। देखिए एट्रोपिन ब्लॉक करता है किस एक्शन को, मस्करेनिक एक्शन को, किसके थ्रू, किसके, एसिटाइल कोलिन के थ्रू। किसके थ्रू करता है ये पूछा गया है। एट्रोपिन ब्लॉक करता है मस्करेनिक एक्शन, किसका एक्शन ब्लॉक करता है, मस्करेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, लेकिन करता किसके थ्रू है ये पूछा गया है। तो वो कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट के थ्रू जो होता है वो मस्करेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करता है। कौन ब्लॉक करता है, एट्रोपिन ब्लॉक करता है। किसके थ्रू ब्लॉक करेगा, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म के थ्रू ब्लॉक करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ दिस कार्बामेट्स इज यूज्ड इन ग्लूकोमा। देखिए इनमें से कौन सा जो है ग्लूकोमा का जो ड्रग्स है जो कि कार्बामेट्स है वो यूज़ किया गया। तो जो कार्बाकोल होता है हमारा वो ग्लूकोमा में यूज़ होता है, जो कि कार्बामेट्स कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक, हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ दीज अल्कलॉइड्स यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, तो बहुत जो ANC जो होता है हमारा पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन जो होते हैं ये दोनों ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज़ होते हैं एज अ एल्कोलॉइड। कौन कौन से, पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पेरिनाम
जो है वो कॉमन ब्रांड नेम है किसका, ये पूछा गया है। तो जो हमारा मीटोक्लोरप्रोमाइड जो होता है, ठीक है, मीटोक्लोरप्रोमाइड जो होता है वो जो इसका ब्रांड नेम जो होता है वो पेरिनाम होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मीटोक्लोरप्रोमाइड का जो ब्रांड नेम है वो पेरिनाम आता है, जो कॉमन ब्रांड नेम है, ठीक है, कॉमनली यूज़ किया जाता है पेरिनाम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मेन यूज़ ऑफ इजेरिन इन देखिए, जो मेन यूज़ होता है इजेरिन का वो किस में होता है, वो ग्लूकोमा में यूज़ होता है। इजेरिन का मेन यूज़ ग्लूकोमा में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नियोस्टिग्मिन जो होता है वो मेनली यूज़ होता है किस में, नियोस्टिग्मिन मेनली यूज़ होता है तो माइस्थीनिया ग्रेविस में जो होता है नियोस्टिग्मिन का मेनली यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट जो होता है वो कॉज करता है, क्या कॉज करता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ कोलिनेस्टरेज कॉज करता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ दीज एंटीकोलिनर्जिक्स जो होते हैं पोजेजेस आर डिफरेंट इफेक्ट ऑन CNS, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, वो हायोसिन होते हैं, ऑल राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो एंटी मस्क्रेनिक एजेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आई में, क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो माइड्रियासिस एंड साइक्लोपीजिया जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, ओके। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल, तो जो नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसाइज होता है बॉडी में उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है ये पूछा गया है, तो वो होता है फिनाइलामीन होता है, ठीक है। फिनाइलामीन जो होता है ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है, ओके। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैटेकोलामीन जो होता है मेटाबोलाइज्ड होते हैं एंजाइम्स में, तो किस एंजाइम के थ्रू जो होता है कैटेकोलामाइन मेटाबोलाइज्ड होता है, तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है इसके थ्रू कैटेकोलामाइन जो होते हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं, ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ दीज इज एन इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग, ठीक है, तो इनमें से कौन से जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग होते हैं, तो हमारा एम्फेटामिन और इफेड्रिन जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द एड्रेनर्जिक ड्रग इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन विदाउट इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, ठीक है, तो इनमें से कौन से जो एड्रेनर्जिक ड्रग है जो इंक्रीज करते हैं फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन बट विदाउट इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट के इंक्रीज के बिना जो होता है फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, ऐसा कौन सा एड्रेनर्जिक ड्रग है, तो वो होता है डोब्यूटामीन होता है, कौन सा होता है, डोब्यूटामीन होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एर्गोटामीन जो होता है यूज़ किया जाता है माइग्रेन में, क्यों यूज़ किया जाता है, क्या कारण है ये पूछा गया है, तो बिकॉज ये क्या करता है, इट कॉजेज द वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, एर्गोटामीन माइग्रेन में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये क्या कॉज करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, इसीलिए एर्गोटामीन का यूज़ माइग्रेन में किया जाता है, ऑल राइट। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा जो जनरल एनेस्थेटिक होता है यूज़फुल होता है, क्यों यूज़फुल होता है जनरल एनेस्थेटिक, इसका क्या कारण है, तो ये मसल रिलैक्सेशन कराता है, ऑल्सो क्या कराता है अनकॉन्शियस पेशेंट्स को जो है वो बेहोश कर देता है, उनको होश नहीं रहता है, मसल्स को भी रिलैक्स करेगा और पेशेंट्स को अनकॉन्शियस कराता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमंग स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड, देखिए जनरल एनेस्थीसिया का जो सेकेंड स्टेज है उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज होता है हमारा एनाल्जेसिया होता है, सेकेंड स्टेज होता है एक्साइटमेंट होता है, थर्ड स्टेज जो होगा वो एनाल्जेसिया और एक्साइटमेंट दोनों होगा, और जो फोर्थ स्टेज होता है वो हमारा सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में सेकेंड स्टेज पूछा गया तो वो हमारा एक्साइटमेंट राइट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ दीज बार्बिचुरेट्स इज यूज्ड एज इंट्रावेनस एनेस्थेसिक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। जो आईवी रूट का जो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक यूज किया जाता है वो कौन से होते हैं, तो वो हमारे थियोपेंटोन सोडियम होते हैं। ठीक है, थियोपेंटोन सोडियम जो होता है वो आईवी रूट का इंट्रावेनस एनेस्थेटिक होता है, जो कि एक बार्बिचुरेट होता है। क्या होता है? बार्बिचुरेट होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of these is non-barbiturate used for pediatric anesthesia। देखिए, जो इनमें से कौन सा जो होता है नॉन बार्बिचुरेट होता है और किसके लिए यूज़ होता है? पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के लिए। तो हमारा जो कीटामाइन होता है वो नॉन बार्बिचुरेट होता है, जो कि यूज़ होता है पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोरप्रोमेजिन जो होता है वो दिया जाता है एनेस्थीसिया से पहले। क्लोरप्रोमेजिन इज गिवन बिफोर एनेस्थीसिया टू। देखिए, एनेस्थीसिया से पहले क्लोरप्रोमेजिन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? ताकि एलिवेट द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइटी का जो प्रॉपर्टी हो उसे एलिवेट किया जा सकते। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो बार्बिचुरेट्स होते हैं वो कॉज करते हैं डेथ एट द टॉक्सिक डोज ड्यू टू। देखिए, बार्बिचुरेट्स जो होता है वो डेथ भी कॉज कर सकता है। क्यों? क्या कारण होता है? डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन का जब डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है विच वन ऑफ दीज हिप्नोटिक ड्रग्स जो हैं वो इंजेक्टेड किए जाते हैं रेक्टल रूट से। इनमें क्या पूछा गया है? ऐसा कौन सा हिप्नोटिक ड्रग है जो कि यूज़ किया जाता है रेक्टल रूट से। ठीक है, किसके थ्रू इंजेक्ट किया जाएगा? रेक्टल रूट से। तो हमारा जो पैराल्डिहाइड होता है, ठीक है, पैराल्डिहाइड जो होता है हिप्नोटिक ड्रग, ये रेक्टल रूट से इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, किस रूट से इंजेक्ट करेंगे? रेक्टल रूट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैलिसिलेट जो होते हैं डिक्रीज करते हैं सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन से जो होते हैं सैलिसिलेट जो होते हैं डिक्रीज करते हैं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये क्या करेगा? ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं इनका जो सिंथेसिस होता है वो डिक्रीज हो जाए, किसकी वजह से होता है? सैलिसिलेट्स की वजह से होता है। ठीक है, सैलिसिलेट्स क्या करा देते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को डिक्रीज करा देते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो पैरासीटामोल होता है एज अ हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है। क्यों पैरासीटामोल लेने से हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है लॉन्ग टर्म में पैरासीटामोल का यूज़ करने पे? तो क्योंकि इसका जो मेटाबोलाइट होता है इसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनएसएड इज। मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट होता है एनएसएड्स का वो क्या होता है? एनएसएड्स क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है इसका? गैस्ट्रिक अपसेट करा देता है। ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेशन करा देता है। ऑलराइट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुगेंड्रिल जो कॉमन ब्रांड नेम है वो किसका है? तो वो हमारा है ऑक्सीफेनब्यूटाजोन का जो होता है सुगेंड्रिल जो होता है कॉमन ब्रांड नेम होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ अ सिंगल डेली डोज ऑफ वन ऑफ दीज इज सफिशिएंट। देखिए, लॉन्ग हाफ लाइफ की वजह से इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि सिंगल डोज जो होता है वो सफिशिएंट होता है? तो हमारा जो पिरोक्सिकॉम होता है इसका सिंगल डोज जो होता है वो सफिशिएंट होता है एक दिन के लिए, डेली डोज के लिए, सिंगल डेली डोज के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा विच वन ऑफ दीज इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है? तो वो हमारा एलिप्यूरिनॉल जो होता है वो गाउट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ये ड्रग एलिप्यूरिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज इज म्यू एगोनिस्ट।
देखिए इनमें से कौन सा जो ड्रग होता है वो म्यू एगोनिस्ट होता है, ये पूछा गया है, तो वो हमारा होता है पैथिडीन होता है। कौन सा ड्रग होता है? पैथिडीन होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्टविन जो होता है वो किसका कॉमन ब्रांड नेम होता है, ये पूछा गया है। तो फोर्टविन जो होता है हमारा वो पेंटाजोसिन का जो होता है वो कॉमन ब्रांड नेम होता है। फोर्टविन का कॉमन ब्रांड नेम किसका है ये? तो पेंटाजोसिन का ये कॉमन ब्रांड नेम है। ओके, फोर्टविन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन एल्कोहलिज्म विच ऑफ दिस ड्रग इज यूज। देखिए अगर किसी पेशेंट को एल्कोहलिज्म हो रखा है तो इनमें से कौन सा ड्रग है वो यूज़ होता है, ये पूछा गया है। तो वो हमारा डाइसल्फिराम यूज़ होता है। कौन सा ड्रग होता है? डाइसल्फिराम यूज़ होता है किस में? एल्कोहलिज्म में। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरप्रोमेजिन जो होता है वो यूज़फुल होता है किसके ट्रीटमेंट पे, ये पूछा गया। तो हमारा जो क्लोरप्रोमेजिन होता है वो साइजोप्रीनिया में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? साइजोप्रीनिया में। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो स्टेमटिल एमडी होता है वो हमारा कॉमन ब्रांड नेम किसका होता है? स्टेमटिल, तो वो होता है हमारा प्रोक्लोर पैराजीन का। ठीक है, स्टेमटिल एमडी किसका कॉमन ब्रांड नेम होता है? प्रोक्लोर पैराजीन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 47 नंबर, जो मसल रिलैक्सेशंस होते हैं वो सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं। किसके होते हैं सेकेंडरी इफेक्ट? तो बेंजोडाइजापिन्स जो होते हैं इनका जो सेकेंडरी इफेक्ट होता है वो क्या होता है? वो मसल्स रिलैक्सेंस होता है। ठीक है, बेंजोडाइजापिन्स का सेकेंडरी इफेक्ट होता है ये। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स किसके थ्रू एक्ट करते हैं? तो ये ब्लॉक कर देते हैं द रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन का। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट किसके थ्रू एक्ट करते हैं? ब्लॉक कर देंगे रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन का। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पार्किंसोनिज्म में देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ। देखिए पार्किंसोनिज्म में ऐसा किस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है ये पूछा गया है। तो पार्किंसोनिज्म में क्या होता है? डोपामीन का जो होता है वो डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, तो इन पार्किंसोनिज्म देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ डोपामीन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है टॉप 50 जो क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है, लिवोडोपा इज अमाइनो एसिड प्रिकर्सर ऑफ। जो लिवोडोपा जो होता है अमाइनो एसिड प्रिकर्सर होता है, किसका प्रिकर्सर होता है? डोपामीन का प्रिकर्सर होता है। ठीक है, किसका प्रिकर्सर होता है? डोपामीन का। ओके, तो ये हमारे आज फार्माकोलॉजी के टॉप 50 MCQs हो गए जिसको अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम कई सारी सीरीज लेके आएंगे जो कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होंगे क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के MCQs जो कि रिपीटेड पूछे जाते हैं, तो हम सारे जो स्टडी मटेरियल है वो इस चैनल पे कवर करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।